दूध प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो सीरीज हम कर रहे हैं उसमें कुछ आज मैं डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, राइट। तो एक एक करके उन सवाल को करेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं, आज का पहला सवाल जो हम करने जा रहे हैं उसमें कहा गया है कि एक सर्कस में प्रवेश टिकट की कीमत 4:7 के अनुपात में बढ़ती है। आप किसी सर्कस में जाते हैं तो उसमें एंट्री होती है, लोग जाते हैं। तो उसने कहा कि टिकट की कीमत, तो जो प्राइस है वो आपका 4:7 के रेशियो में बढ़ गया, यानी कि पहले अगर 4 था तो अब कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्कस में आने वालों की संख्या 15-8, तो आपके पास में जो विजिटर्स हैं वो आपके 15 से 8 में उनकी संख्या घट गई। आप समझे? सवाल में कहा गया कि कोई एक सर्कस है और उस सर्कस में आपका जो टिकट था पहले वो 4 रुपए का था, अब उस टिकट को बढ़ा करके कर दिया गया है 7 रुपीज का। तो टिकट बढ़ने से क्या हुआ कि जो विजिटर्स थे पहले अगर 15 आते थे, अब कितने आ रहे हैं, केवल 8 आ रहे हैं। तो आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि पहले के रेवेन्यू में और अब के रेवेन्यू में क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन में यानी कि वो बड़ा है घटा है, और बड़ा घटा है तो उसका रेशियो क्या है, ये आपका सवाल है। देखिए, अगर आप किसी भी जगह जाते हैं जहां पैसे दे रहे हैं तो जो पैसा आपने दिया और जितने लोग आए वही तो रेवेन्यू मिला होगा उनको। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि 4 ही लोग पहले आते थे और अब 7 लोग आने लग गए, नहीं सॉरी, पहले प्राइस 4 रुपए का था, अब 7 हो गया, और आने वाले लोग पहले 15 थे अब 8 हो गए, तो देखिए आपको रेवेन्यू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 56 होगा। यानी कि पहले जो रेवेन्यू था वो 60 था, अब रेवेन्यू कितना हो गया, 56 हो गया। तो रेवेन्यू बढ़ा या घटा? क्लियर है कि रेवेन्यू घट गया, और रेवेन्यू घट गया तो आपसे क्या पूछा गया है कि इसका अनुपात बताना है। तो आपके पास में कितना हो गया, 60/56, तो आपके पास ये 15/14, 4 से कैंसिल किया, दोनों को 4 से कैंसिल किया, 15/14। तो आपका आंसर आ गया कि रेवेन्यू डिक्रीज हो गया और उसका रेशियो क्या आया, 15 और 14 का रेशियो है। ठीक है, सवाल आप समझ गए, आसान है। चलिए दूसरा सवाल आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो सवाल है वो कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 1917, इफ 1917 का मतलब 19 और 17 का रेशियो है, राइट। If 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1. तो सवाल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ टोटल नंबर जिन्होंने आपका अप्लाई कर रखा है उसमें से कुछ सेलेक्ट होंगे, उसमें से कुछ सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको दिया गया है कि सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का रेशियो, यानी कि जो सेलेक्टेड है और जो अनसेलेक्टेड है इनका रेशियो दे रखा है 19 अगर सेलेक्ट हुए थे तो 17 आपके सेलेक्ट नहीं हुए थे। अब ये कहता है कि 1200 ने कम आवेदन किया होता, तो देखिए आवेदन करने वाले, इसका मतलब आप देखिए या तो सेलेक्ट होंगे या अनसेलेक्ट होंगे, है ना। अगर 10 लोग आते हैं तो 10 में से या तो 5 माना अगर सेलेक्ट हो गए तो 5 अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो टोटल है जिन्होंने अप्लाई किया, टोटल वो इन दोनों का सम होगा, सिंपल। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो आपके पास में आ जाएगा 36। अगर इस सवाल को देखें और रेशियो को मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये एक्चुअल में नंबर रहे होंगे, तो अब सवाल ये है कि सेलेक्टेड 19 है, अनसेलेक्टेड 17 है, तो टोटल कितने थे, 36 ने अप्लाई किया। आप समझ गए, आसान है। अब सवाल कहता है कि 1200 ने अगर कम अप्लाई किया होता, ये आपके पास में अगर 1200 ने कम अप्लाई किया होता, 1200 नेगेटिव कम अप्लाई किया होता, और अगर 800 लेस सेलेक्टेड होते, जो सिलेक्शन हुआ ये 800 कम होता, तो इनका रेशियो कितना बन जाता, 1:1। किसका, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड। देखिए सवाल पे आप ध्यान दीजिएगा, सवाल पे पहले दिया गया है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो, फिर कहा गया है कि टोटल में से अगर 1200 कम ने अप्लाई किया होता तो 800 कम अगर उसमें सेलेक्ट होते तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 1:1 हो जाता। ये आपको ध्यान देना होगा कि रेशियो किसका दिया गया है,
अब अगेन अगर आप देखें, अगर एक सेलेक्ट हो रहा है और एक अनसेलेक्ट हो रहा है तो अप्लाई कितने लोगों ने किया होगा? 2 लोगों ने किया होगा, राइट। तो ये है आपका सवाल और पूछा गया आपसे कहा गया हाउ मेनी एप्लीकेंट अप्लाइड अर्लियर इन टोटल, इस 36 की आपने वैल्यू निकालनी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आप करते हैं तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड को आप अगर यूज करेंगे तो आसान रहेगा, है ना। अब आप देखें इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास में 36 आएगा, ये विजिबल है आपको, तो आपके पास में आएगा 36, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 38। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, ठीक है, 1600 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1200 आएगा। अब आप इनका डिफरेंस निकालते हैं, है ना, यहां पे भी लिख सकते थे आप, मैं अलग से आपको समझा रहा हूं। इनका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आपके पास में 2 आएगा, और ये जो 2 है, जो डिफरेंस 2 आ रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इनके डिफरेंस के बराबर। तो अगर मैं माइनस 1200 से माइनस 1600 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 400। समझ गए? माइनस किया तो 2 की वैल्यू अगर 400 है तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 200। और आपको पूछा गया 36 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1 बराबर 200 तो 36 की वैल्यू हो जाएगी 7200, यानी कि टोटल एप्लीकेंट जो शुरू में थे वो कितने रहे होंगे? 7200। आप समझ गए? ये सवाल बहुत अच्छा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल आपसे ये कह रहा है कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो, लेकिन वो कहता है कि अगर 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता तो 800 और 800 कम सेलेक्टेड होते। अब देखिए रेशियो दे रहा है सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड का, लेकिन वो कह रहा है अप्लाई 1200 ने कम किया है, और फिर पूछ भी टोटल रहा है। तो आपको ध्यान देना होगा सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड टोटल, फिर किसका रेशियो है, और आप इसको सॉल्व करेंगे आराम से आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। देखिए तीसरा सवाल, देखिए आपकी स्क्रीन पर जो तीसरा सवाल दिख रहा है वो ये कहता है कि यदि एक टिकट की कीमत 8 और 11 के अनुपात में बढ़ाई जाती है, देखिए प्राइस ही है, प्राइस ले लेते हैं। टिकट का जो प्राइस है वो 8 से बढ़कर के 11 हो गया, ठीक है, ये पहले है, ये बाद में है, ये पहले और ये बाद में, ठीक है। 8 रुपए था, आपने बोला 11, अनुपात में है, पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर यही एक्चुअल प्राइस होता तो 8 से 11 आपने बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ कि जो व्यक्ति वहां आ रहे हैं, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, जो टिकट बिक रहे हैं वो 23 से 21 यानी कि गिर गए। तो आपके पास में जो सेल हुई है वो 23 अगर पहले होती थी तो अब 21 हो रही है। अमूमन ऐसे ही होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा लोग कम आते हैं। तो पहले अगर 8 रुपए थे अब 11 रुपए हो गए, पहले अगर 23 टिकट बिकते थे अब 21 बिक रहे हैं। और वो ये कहता है कि ये बताना है कि राजस्व में कितने की कमी हुई अगर टिकट वृद्धि से पहले राजस्व, टिकट वृद्धि से पहले जो राजस्व है वो दिया है 36,800। इतने रुपए अगर पहले रेवेन्यू आता था तो अब आपको बताना है कि अब रेवेन्यू कितना हो गया। देखिए फिर से उसी तरह का सवाल है, आपके पास रेवेन्यू किस पे डिपेंड करेगा? एक तो आपके प्राइस पे डिपेंड करेगा, दूसरा कितने टिकट बिक रहे हैं उस पर तो डिपेंड करता है। तो आपका प्राइस मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी सेल हो रही है वो आपका रेवेन्यू है। अगर आप इसको देखें, आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ये आ जाएगा आपके पास में 184 और ये आ जाएगा आपके पास में 184,231, यानी कि पहले अगर राजस्व 184 था तो अब 231 हो गया। तो अगर इसमें वृद्धि आप देखें तो वृद्धि कितनी हो गई, इससे इसे माइनस करेंगे, 184 अगर 16 ऐड करूंगा 231 तो 47 की आपकी वृद्धि हो गई। आप समझ गए? कैलकुलेशन भी आप जरूर सीखिएगा। देखिए इससे इसको माइनस करना है तो मैंने 84 में 16 ऐड करा तो 200 हो गए, उसमें 31 और ऐड कर दिया तो आपके पास में 16 और 31 यानी 16 और 31 अगर आप ऐड करेंगे 47 आ गया। तो 47 की आपकी राजस्व वृद्धि हुई कब? जब मैंने ये अज्यूम करा कि एक्चुअल में ही ये नंबर 8, 11 और 23, 21 है, हालांकि दिया है अनुपात में।
अब आप देखिए कि पहले आपके पास में जो राजस्व आ रहा था वो 184 था, लेकिन आपके सवाल में जो दिया गया है उसमें उसने बोला कि ये एक्चुअली में 36800 था। तो हमारे हिसाब से जो 184 है वो एक्चुअल में 36800 है। तो एक अगर मैं निकालूंगा तो 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, तो 200 आ जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, तो 200। एक बराबर 200, उसने पूछा है 47 बराबर, तो 47 बराबर कितना आएगा? 0 0 0, 2 सते 14, 2 चको 8 और 1 9, 9400। सही है, चेक कर लीजिएगा एक बार। 184, 36800, एक बराबर 200, 47 बराबर में निकालूंगा तो 9400। तो ये आपकी वृद्धि हो गई राजस्व में। समझ गए? आसान सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली कर पाएंगे। आइए चौथा सवाल देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे जो सवाल आया है उसमें वो कहता है कि युद्ध से पहले सेना में टैंकों और विमानों का अनुपात 5:3 था। एक सेना है जिसके पास में युद्ध में जाने के लिए टैंक हैं और विमान है, और उनका अनुपात 5:3 है। टैंक और विमान तो ए से दिखा देते हैं, और इनका जो अनुपात था आपके पास में वो दिया गया 5 और 3 का। उसके बाद युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। टैंक 1000 का नुकसान हो गया और जो प्लेन है उसको 800 का नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद टैंकों और विमानों का अनुपात 2:1 हो गया, 2 और 1 हो गया। अब उसने पूछा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है? युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, यानी कि ये वो पूछ रहा है। देखिए इन जनरली जब आप इस तरह के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल करते हैं तो जो आंसर आता है वो पहले वाली वैल्यूज का आता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। देखिए इसी को अगर मैं चेंज करूं तो मैं कहूंगा कि टैंक और आपके पास में ये विमान है, ये अगर 2 और 1 के अनुपात में थे, मैं रिवर्स कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, रिवर्स कर रहा हूं, ये अगर 2 और 1 के अनुपात में थे तो अगर टैंकों में 1000 टैंक और आते हैं और विमान में 800 विमान और मिलते हैं तो इनका अनुपात 5 और 3 का हो जाता है। आप समझ गए सवाल को? 5-3 का यह अनुपात था, इतने और इतने टैंक और प्लेन नष्ट होते हैं तो 2 और 1 का अनुपात आ जाता है। तो हमने कहा कि अगर हमें 2 निकालना है बाद का आंसर, क्योंकि उसने जो आंसर पूछा है उसने बोला युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, यानी कि ये, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 2 और 1 का अनुपात था और 1000 टैंक जुड़ जाते और 800 टैंक आपके 800 एरोप्लेन जुड़ जाते तो रेशियो 5-3 का हो जाता, है ना। तो इसका मतलब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 3 दूनी 6, 5 एकम 5 आएगा, और यहां से 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और यहां से आपके पास में ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में 3000। तो यहां अगर आप देखें तो आपके पास 1 का अनुपात आ रहा है, 1 का अनुपात आपके पास में 1000 आ रहा है, 1 का अनुपात 1000 आ रहा है। आपसे पूछा गया युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, तो ये वाली है आपके पास। अगर यहां ध्यान देंगे आप तो अगर 1 बराबर 1000 तो 2 बराबर 2000। इसका मतलब युद्ध से पहले जो आपके पास टैंक थे वो कितने थे? 2000 थे। आप समझ गए? आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। शानदार सवाल है। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, इसमें यह कहता है कि रिजवान के पास एक बक्सा है। अच्छा, एज्यूम कीजिए एक बक्सा है और इस बक्से में उसने लाल और नीले रंग के कंचे रखे हैं। लाल और नीले, रेड एंड ब्लू कलर के कंचे रखे हैं। लाल कंचों और नीले कंचों का अनुपात 5-4 का है। तो लाल 5, नीले 4। अभी कहता है कि 5 लाल कंचे खोने के बाद, यानी कि -5 हो गया, लाल वाले 5 खो गए, खोने के बाद उनका अनुपात 10-9 का हो गया, 10 का और 9 का हो गया। अब उसके पास कितने कंचे हैं? 5 खोने के बाद उसके पास कितने कंचे हैं आपको ये बताना है।
देखिए अगर आप इस सवाल को देखें, इस सवाल में उसने कहा कि उसके पास पहले रेशियो जो था रेड और ब्लू का वो 5-4 था, और अगर हमने अज्यूम किया कि पहले उसके पास 5-4 ही रहे होंगे, फिर उसने कहा कि 5 रेड खोने के बाद में 10 और 9 हो गए। लेकिन अगर आप सवाल को ध्यान से देखें, ब्लू वाले में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। आपके पास जो बॉक्स है उसमें से तो 5 आपके रेड कंचे खोते हैं, तो ब्लू में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 9 है, तो ये दोनों तो सेम होने चाहिए थे। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास में ये जो वैल्यू है ये सेम है, 5 ही रहे होंगे रेड और ब्लू 4 रहे होंगे, तो 5 अगर खो गए तो कम से कम आपका ब्लू का तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए था, ये 1 ही होने चाहिए थे। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 करूं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास ये 45 आएगा और ये आपके पास में 36 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 40 आएगा, ये 36 आएगा। ये आपके पास में रेड है, ये आपके पास में ब्लू है। आप समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर 5 और 4 के रेशियो में पहले था 5 रेड आपके खो जाते हैं, रेशियो 10-9 का हो जाता है। मैं कह रहा हूं एज्यूम कर लो कि पहले 5 कंचे थे, यहाँ पे ब्लू वाले 4 कंचे थे। अब 5 खोने के बाद में लाल वाले 10 हो गए और नीले वाले 9 हो गए। अगर मैं इसको एक बार भूल जाऊं, इस पार्ट को केवल इसको देखूं, लेकिन यहाँ तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था, और अगर परिवर्तन नहीं हुआ था तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, तो मैंने इस वैल्यू को बराबर कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ -5 हो गया, राइट, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसका मतलब उसने पूछा क्या है, आपसे बस सवाल ने पूछा है अब उसके पास कितने कंचे हैं। तो अगर पहले देखते तो उसके पास में ये कंचे होते, 5 खो दिए तो उसके पास में ये कंचे हैं, तो आपके पास में इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70, सॉरी ये 7 रादर जस्ट गिव मिनट, यह आ जाएगा आपके पास में 76। तो उसके पास अब जो कंचे हैं वो कितने हैं, 76, पहले कितने थे 81। ठीक है, सवाल आप समझ गए? तो आप इसको आसान से निकाल सकते हैं। केवल क्या करा हमने, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो अलग अलग आ रहा था, हमने उसको 1 बना दिया। 1 बनाया तो आपके पास देखिए यहाँ से यहाँ पे 5 कंचे हो गए तो 40 हो गए, यहाँ से यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अगर पहले के कंचे की बात पूछी जाती तो आपके पास में ये 81 आता, लेकिन 5 खोने के बाद में ये 76 हो गया। समझ गए? आसान सवाल है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मजा आएगा आपको। चलो यह आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, लंबा भी है, हालांकि इसका सॉल्यूशन छोटा होगा लेकिन सवाल काफी लंबा है। ये कहता है कि सीता और गीता के पास समान आयतन के 2 गिलास हैं, समान आयतन के 2 गिलास हैं। माना ये आपके पास में सीता के पास है और ये आपके पास में गीता के पास है। समान आयतन है, मतलब इसका आयतन अगर v है तो इसका आयतन भी v है, आयतन दोनों के समान है। दोनों के गिलास में थोड़ा दूध है, मान लेते हैं इसके गिलास में a दूध है, इसके गिलास में b दूध है, a ग्राम या b ग्राम, जो भी आप एज्यूम कर सकें। a और b में इनके पास में दूध है। सीता गीता से कहती है, सीता गीता से कहती है मुझे अपने गिलास का आधा दूध दे दो। तो यानी कि कितना दूध दे दो, b/2, क्योंकि गीता के पास b है, इसका आधा देगी मतलब b/2। किसको दे रही है, a को। a के पास कितना हो गया, a + b/2, ताकि मेरा गिलास दूध से भर जाए। तो ये कह रही है कि इसके पास में गिलास अभी कितना भरा है, a, और अगर b से आधा मिल जाए, b का आधा मिल जाए, तो ये जो टोटल आया ये v के बराबर हो जाएगा, यानी इसका गिलास पूरा भर जाएगा। समझ गए? अब उस पे गीता सीता से कहती है कि उसके पास में, इसके बदले तुम मुझे अपने गिलास से 1/4 दे दो। यानी कि b तो उसके पास ऑलरेडी है, वो कह रही है a से, इससे नहीं, इसके पास कितना है एक्चुअली में a, इसका अगर 1/4 दे दे यानी कि a/4 दे दे तो इसका गिलास पूरा भर जाएगा। उनके गिलासों में दूध की मात्रा का अनुपात a और रेशियो b पूछा गया है। आप सवाल समझ गए? सवाल की केवल भाषा पे ध्यान दीजिएगा, सवाल आसान है।
वो कहता है कि दोनों के पास में एक ग्लास है जिनका वॉल्यूम सेम है, V है, इसका भी V है, इसके पास थोड़ा दूध भरा है, हमने सपोज किया कि A भरा है, इसके पास भी थोड़ा भरा है, हमने सपोज किया B भरा है। अब सीता ने गीता से कहा कि मेरे पास A तो है, लेकिन अगर तुम मेरे को अपना आधा दे दो, आधा B का कितना होगा, B/2, तो मेरे पास जितना दूध हो जाएगा इसके पास कितना होगा, A + B/2, तो इसका गिलास भर जाएगा, मतलब ये बराबर V। लेकिन गीता कहती है कि मेरे पास B तो है, अगर तुम मेरे को अपना 1/4 दे दो, यानी कि A का 1/4, तो इसके पास कितना हो जाएगा, B + A/4, तो ये भी इसके गिलास को भर देगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी V के बराबर, ये वैल्यू भी V के बराबर, दोनों इक्वल हो गए, है ना। इसका गिलास भी भर गया, इसका गिलास भी भर रहा है, तो मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर। अब उसने पूछा है कि आपको A और B का रेशियो निकालना है। A और B का रेशियो आप निकाल सकते हैं। A को एक तरफ लाएंगे तो क्या आएगा, A - A/4, और B को आप इस तरफ ले जाएंगे तो -B/2, तो 4A - A 3A/4, 2B - B B/2, 2 से 2 2 बार कैंसिल होगा, B को हम नीचे लाएंगे, देखिए आपके पास आएगा 3A, implies that 3A/2 = B, 3A/2 = B। A और B का आपको बताना है, तो आपने A/B करेंगे तो आ जाएगा 2/3, तो इम्प्लाइज क्या, A और B का जो रेशियो है वो 2:3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। देखिए सवाल में उसने सिंपल दिया था, इसका वॉल्यूम बराबर, ये दोनों कंडीशन उन्होंने लगाई, दोनों बराबर होने चाहिए। A/4 को आप लेफ्ट ले गए, माइनस का हो गया, B/2 को राइट ले गए, माइनस का हो गया। अब एलसीएम लेके आप करेंगे 4A - A, 3A/4 हो जाएगा। यहाँ पे 2B - B, यानी कि एक B बचेगा, B/2, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, 3/2, A/B करेंगे आप 2/3, रेशियो आ गया 2/3 का। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, और ये एसएससी में पूछे गए सवाल हैं, अलग अलग सवालों, कुछ तो 2018 में ही पूछे गए हैं, तो एसएससी में पूछे गए सवाल हैं, और ये सवाल हर जगह आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छे सवाल थे, इसलिए मैंने इस सेशन में इसको कवर किया, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।